जय माँ काली दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है के एम मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ कि ये भोग देते ही माता काली अपनी इन 3 शक्तियों के साथ आपके घर में आ जाती हैं। वैसे तो माता काली की बहुत सी चीज़ों का भोग लगाया जाता है, पर आज इस वीडियो में मैं उन ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो माता काली को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और जब आप माता काली को इन चीज़ों का भोग लगाते हैं तो माता काली तो आती ही आती है, साथ में उनकी 3 शक्तियाँ जो हैं वो शक्तियाँ भी आपके पास दौड़ी दौड़ी चली आती हैं और आपके घर परिवार में जो भी परेशानी होती है, दिक्कतें होती हैं, उनको दूर करती हैं। क्योंकि ये शक्तियाँ बहुत प्रबल होती हैं और सभी तरह के संकटों को दूर करने में सक्षम होती हैं। माँ काली एक ऐसी जागृत देवी हैं इस जगत की, संसार की, जिनकी सेवा में देव, गंधर्व, यक्ष, यक्षिणियाँ, भूत, प्रेत सब रहते हैं। माँ काली अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली देवी हैं। माँ काली के साथ बहुत सारी शक्तियाँ चलती हैं। जब हम माँ काली की पूजा करते हैं तो कुछ शक्तियाँ जो हैं वो आपके पास आने को आकर्षित हो जाती हैं, लेकिन जब आप ये भोग देना शुरू कर देते हैं जो मैं बताऊंगी, तो माँ काली के साथ अन्य शक्तियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं। और ये शक्तियाँ सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो आपकी मदद करती हैं और यही शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन भी करती हैं। वही शक्तियाँ आपके गुरु का तक पहुँचाती हैं। जैसे आपको एक अच्छा गुरु बनाना हो, वहाँ तक भी आपको पहुँचा देती हैं ये शक्तियाँ। तो ऐसा कौन सा भोग है जिससे माँ काली इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं कि वो अपने भक्त पर तुरंत कृपा करती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों, ये जानने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि के एम मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो जो भी मेरे माता काली के भक्त हैं उनके लिए ये विशेष जानकारी होने वाली है। तो सबसे पहला भोग जो माता काली को लगता है वो है लौंग का भोग। माता काली को जब भी आप भोग लगाएं तो लौंग का भोग जरूर लगाएं। 5 जोड़े या 11 जोड़े लौंग का भोग लगाएं आप माता काली को, तो माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि लौंग जो है वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, फूल वाली साबुत लौंग होनी चाहिए। चाहे आप जिस भी देवी देवता का भोग लगाते हैं, किसी भी चीज़ का, चाहे मिठाई का हो या खीर का, हलवे का, किसी भी चीज़ का भोग आप लगाते हैं किसी भी देवता को, उससे पहले आप 2 जोड़े, 5 जोड़े या 11 जोड़े लौंग का भोग आप ज़रूर लगाएं। तो जो लौंग का भोग होता है वो माता काली को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो वो माता काली को प्रसन्न करता है। अब दूसरा भोग जो है वो है हरी इलायची, छोटी इलायची जो होती है। हरी इलायची माता काली को बहुत प्रिय है। 2 इलायची का भोग माँ काली को लगाते हैं तो माँ काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अब तीसरा भोग जो है वो होता है मीठा पान। मीठा पान माँ काली को बहुत प्रिय है। मीठे पान का भोग इच्छा पूर्ति के लिए और संकट काटने के लिए भी लगाया जाता है। जब आप मीठे पान का भोग लगाते हैं तो शक्तियाँ आपकी ओर आकर्षित होती हैं। चौथा भोग जो है वो है नारियल का भोग। नारियल का भोग जो है माँ को ज़रूर लगाना चाहिए। नारियल का भोग माँ काली को ऐसे भी लगा सकते हैं आप, और कंडे की अग्यारी पर भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं। नारियल जो है आप समझ रहे होंगे, वो सूखा नारियल होता है, सूखा गोला जिसे कहते हैं, उसका भोग आप माँ को ज़रूर लगाना चाहिए। सूखे नारियल का भोग माँ काली को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। अब 5वां भोग जो है वो है जायफल का भोग। जायफल माँ को बहुत प्रिय है। जायफल का जो होता है वो जायफल की भेंट माता काली को चढ़ाई जाती है। ये तामसिक नहीं होता है, ये सात्विक रूप से होता है, पर भेंट होता है। जायफल जो है भेंट होता है माता काली को जो लगाया जाता है। अगर आप जायफल का भोग माँ काली को लगाते हैं तो माँ काली बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती है। अब जो 6वां भोग होता है, जो बतासे का भोग होता है, बतासा तो आप जानते ही होंगे। तो बतासा माँ काली को बहुत ही प्रिय है। लौंग बतासे के साथ में माँ को भोग लगाते हैं। बतासे में लाल सिंदूर का टीका लगाकर माँ काली को भोग लगाया जाता है।
तो वो बहुत जल्दी माँ को प्रसन्न करता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो माँ को बहुत जल्दी प्रसन्न करती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण जो होता है 7वां, वो है नींबू की माला। नींबू की माला, चाहे आप 11 नींबू की माला बनाएं, चाहे आप 21 नींबू की माला बनाएं और चाहे आप 51 नींबू की माला बनाएं, ये माला जो है नींबू की, माँ काली को प्रसन्न करने में काफ़ी है। एक बात का ध्यान रखना दोस्तों कि माँ काली को जब भी आप नींबू की माला चढ़ाएं तो घर में नहीं चढ़ाना चाहिए, घर के मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए माता काली को नींबू की माला। आप बाहर कहीं मंदिर हो, वहाँ पर आप माता काली को नींबू की माला अर्पित कर सकते हैं। तो नींबू की माला को आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। जब आप नींबू की माला को अर्पित करेंगे तो माँ काली जो है आपके सारे कष्टों को ऐसे दूर करेगी, सभी कार्यों को ऐसा पूरा करेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी हर इच्छा को पूरी करती हैं, हर मनोकामना को पूरी करती हैं। तो जब आप इन भोग को माँ को देते हैं तो माँ काली के साथ साथ ये 3 शक्तियाँ भी दौड़ी चली आती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कौन सी वो शक्तियाँ होती हैं जो दौड़ी आती हैं। पहली शक्ति में आती है माँ काली की योगिनी की शक्ति। योगिनियाँ जो होती हैं माँ की, वो सबसे पहले आपके पास आती हैं और तीव्र गति से आपका काम करती हैं। एक बात और की बता दूं कि माँ की योगिनियाँ ही सवारी के रूप में खेलती हैं शरीर के ऊपर, माँ कभी नहीं खेलती। माँ की शक्ति इतनी प्रचंड है, इतनी जो समस्त संसार से परे हैं, वो काल से परे हैं माँ। वो शरीर में आ जाएंगे तो शरीर का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि शरीर का क्या हुआ। तो माँ की योगिनियाँ ही जो होती हैं, जो खेलती हैं, वो माँ की योगिनियाँ होती हैं, माँ नहीं खेलती। तो माँ की योगिनियों की बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं, लेकिन ये शक्तियाँ अपनी ऊर्जा, क्योंकि ये शक्तियाँ जो हैं वो अपनी ऊर्जा को घटा बढ़ा सकती हैं, इसलिए ये शरीर पर आकर बोलती हैं, खेलती हैं। अब दूसरी शक्ति जो है वो है माता मदानन, जो चौराहे वाली माता के नाम से भी जानी जाती हैं। माता मदानन माँ काली के साथ चलती है। इसे मसानी माता भी और चौगानन माता भी कहा जाता है। और तीसरी शक्ति है वो है माँ दुर्गा की शक्ति। माँ दुर्गा माँ काली एक ही हैं। जब आप माँ काली को प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ दुर्गा स्वयं प्रसन्न हो जाती है, और जो माँ दुर्गा को आप प्रसन्न कर लेते हैं तो माँ काली स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि जो साधक होते हैं ज़्यादातर वो माँ काली के साथ साथ जो है उनकी जोत जलाते हैं, तो माँ दुर्गा की जोत जरूर जलाते हैं। तो ये 3 शक्तियाँ हैं जो माता काली के साथ रहती हैं, चलती हैं। जब आप माँ काली को इन चीज़ों का भोग लगाएंगे, भोग देंगे, तो ये तीनों शक्तियाँ भी आपके पास ज़रूर आ जाएंगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो माता काली की सेवा आप करते रहिए, आप पर कृपा जरूर करेंगी। जय माँ काली, जय माता दी।